दोस्तों एक 18 साल का नौजवान लड़का मेहनत मजदूरी करने के लिए शहर में जाता है। दोस्तों अपनी मजदूरी करके रोज वो शहर से घर पर आता है। दोस्तों ऐसे ही लगभग उसका जीवन किसी प्रकार से चल रहा था। दोस्तों वो लड़का बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं था, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं था। दोस्तों अचानक एक दिन इतनी तेजी से जो है कि बंगाल की खाड़ी से जो है कि लहर उठती है, मानो कि सुनामी आ चुकी हो। दोस्तों तूफान इतना तेज था कि हवा और पानी बहुत ही तेजी से गिरने लगता है। तो वो एक एल्वेस्टर के नीचे जाकर अपनी साइकिल को खड़ा करके खड़ा हो जाता है। दोस्तों पास ही में एक रूम था जहाँ पर एक नौजवान और बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। दोस्तों लेकिन वहाँ पर वो लड़का जो होता है वो खड़ा रहता है, अपने आप को भीगने से बचा रहा था, लेकिन बौछारें जो है उसके अंदर तक आ रही थी और उसको भिगोए जा रही थी। दोस्तों ऐसे ही देखते देखते लड़की क्या करती है कि लास्ट में जब रहा नहीं जाता है तो उस लड़की ने उसके हाथ को पकड़कर अंदर खींच लेती है। दोस्तों अंदर खींचने के बाद जो है कि लड़का जो है डर जाता है, क्योंकि दोस्तों उस घर में जो लड़की थी लगभग 24 साल के आसपास और इतनी हैंडसम और जवान थी, मानो कि कोई भी देखकर क्यों ना उसका दिल जो है वो बदल जाए। दोस्तों उस घर में कोई और भी नहीं था, केवल वो लड़की अकेली थी। दोस्तों लड़का सोच रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए, कोई मामला गड़बड़ ना हो जाए। दोस्तों उधर लड़की सोच रही थी कि कहीं कोई गलत कदम ना उठ जाए, नहीं तो मेरे तो जीवन की वाट लग जाएगी। दोस्तों ऐसे ही मामला सिलसिला चल ही रहा था, तभी उसके माँ का फ़ोन आता है और आने के बाद उसकी माँ जो है कहती है कि बेटा मैं आज रात नहीं आ पाऊँगी और तुम सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके सो जाना। दोस्तों इतना कहने के बाद वो फ़ोन को रख देती है और मारे खुशी के मारे उसकी जो लड़की होती है वो पागल हो जाती है। दोस्तों उसके बाद रात में पूरी रात वो कारनामा होता है कि आपके भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं कि आखिर उस रात में उस लड़के और उस लड़की के साथ हुआ क्या। आखिर एक कमरे में बंद थे, उनकी ज़िंदगी कैसे आगे बीती, आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ और वो कैसे इस समय जी रहे हैं। दोस्तों ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर ये एक जो है कि सुमित नाम का एक लड़का रहता है। दोस्तों वो पास ही के शहर में अपने काम के सिलसिले में रोज़ मजदूरी करने जाता है। दोस्तों रोज़ मजदूरी करने जाते हुए वो जो है कि अपनी साइकिल से ही आता है और जाता है और अपने घर का जीवन यापन कर रहा था। दोस्तों गरीब था, इतना हैंडसम था, स्मार्ट था देखने में कि क्यों ना कोई लड़कियां देखकर उसे क्यों ना फिदा हो जाए। दोस्तों जितने भी लड़कियां देखती थी उसे देखते ही रह जाती थी। दोस्तों लेकिन तब भी वो मेहनत मजदूरी करता और अपने काम को मेहनत से करता। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि अचानक तूफान उठती है और तेज से बारिश होने लगती है। दोस्तों जो ये लड़का सुमित होता है वो जाके एक एल्वेस्टर के नीचे खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर जो है कि अपने आप को भीगने से बचाने लगता है। दोस्तों क्योंकि तूफान इतनी तेज थी कि साइकिल चला भी नहीं पाता, अपने घर पे नहीं जा पाता। दोस्तों क्योंकि 5-7 किलोमीटर शहर से दूरी पर उसका घर था। दोस्तों वहाँ पर वो खड़ा हो जाता है, अपने आप को भीगने से बचा रहा था, लेकिन बौछारें इतनी तेजी से चल रही थी कि मानो कि उसे नीचे से भीग गया था। दोस्तों फिर धीरे धीरे पास में रूम में से लड़की इस नज़ारे को देख रही थी और वो भी उस लड़के को देखकर मन ही मन जो है कि उस पर अपना दिल दे बैठती है। दोस्तों फिर उसे रहा नहीं जाता है तो उसके हाथ को पकड़ के वो अपने घर में अंदर खींच लेती है। दोस्तों उसे कहती है कि आप बाहर बेफजूल का भीग रहे हो, घर पे अंदर आके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही तूफान थमेगा आप चले जाना। दोस्तों कहता है कि ठीक नहीं है, ये कोई भी तुम्हारे घर पर आ जाएगा तो क्या कहेगा। दोस्तों उधर जो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बैठो और जो है कि कोई बोलने वाला नहीं है। दोस्तों लड़का सोचता है कि कहीं कोई आ ना जाए, नहीं तो कोई मामला गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों लड़की सोचती है कि कहीं कोई बात ना हो जाए, कहीं मेरे कदम न डगमगाया जाए, नहीं तो मेरी ज़िंदगी की जो है वाट लग जाएगी। दोस्तों यही दोनों सोच रहे थे, तभी अचानक उसके माँ का जो है फ़ोन आता है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर गई थी और वहीं पर जाकर वो फंस जाती हैं, क्योंकि तूफान पूरे जिले में बहुत तेज़ी से चल रहा था। दोस्तों कहती हैं कि खा पी के दोस्त बेटा आराम से खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाना, हवा जो है बहुत तेज़ है, पानी बहुत तेज़ है, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। दोस्तों
लड़की इतना सुनती है और मारे खुशी के मारे पागल हो जाती है। दोस्तों इधर लड़का जो था वो घर में एंट्री कर चुका था। दोस्तों चाय बनाती है, चाय उसको पिलाती है और दोनों खुशी खुशी बातें करते हैं। दोस्तों 2 ही 4 घंटे के बातों में उन्हें वो दोनों इतना हिल मिल जाते हैं। वो 18 साल का लड़का, वो 24 साल का लड़का, और दोनों जो हैं कि अपने आप को अपना दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोस्तों दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों धीरे ही धीरे लड़की जो है अपने पूरे कपड़े को जो है निर्वस्त्र कर देती है। दोस्तों फिर उस लड़के को भी उस निर्वस्त्र कर देती है और दोनों जो हैं आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं उस पति पत्नी के रूप में, जैसे एक पति पत्नी करता हो। दोस्तों लगभग घंटों का वो रिलेशन बनाते हैं, जो कि वो 24 साल की लड़की अपने प्यार की भूखी थी, क्योंकि दोस्तों उसकी उम्र भी शादी योग्य हो गया था, लेकिन अभी भी उसकी शादी नहीं हुई थी। दोस्तों इधर लड़का भी यंग और जवान था, क्योंकि बहुत ही कड़ी मेहनत करके अपनी मेहनत मजदूरी करता था। तो दोस्तों ये भी कहाँ पीछे हटने वाला था। दोस्तों ये भी उसे प्यार का वो सुख देता है जिसे वो जिंदगी में कभी भूल ना पाए, क्योंकि दोस्तों वो लड़की भी उस प्यार को पाती है तो दोस्तों बहुत ही खुश और आनंदमय हो जाती है। दोस्तों दोनों की रातें गुजरती हैं इतनी मानो कि अच्छी, जो कि जीवन में उन्होंने ऐसा जीवन कभी जिया ही ना हो। दोस्तों अब सुबह का वो समय आता है जब लड़का जाने ही लगता है। दोस्तों दोनों का मंजर एक विदाई के समान था, जैसे एक लड़की और लड़का जुदा हो रहे हो। दोस्तों दोनों का नंबर शेयर हो जाता है, दोनों नंबर अपना ले लेते हैं, अब प्यार वाली वो बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और दोनों एक साथ जीने और मरने का कसम खाने लगते हैं कि हम लोग अब जिएंगे और तो साथ में ही मरेंगे, तो साथ ही अब सातों जन्म का हमारा तुम्हारा साथ है। भले ही मैं 18 साल का हूँ, तुम 24 साल की हो, लेकिन हम लोग अपना जीवन एक ही साथ दोस्तों गुजारेंगे। दोस्तों लड़के आते रहता है, अपनी मेहनत मजदूरी करता है और जाता है, रोज हेलो हाय होता है, कुछ खाने पीने वाली चीज़ें भी लाता है। और इधर ये जो लड़की जिसका नाम शीतल बताया जाता है, शीतल खाती है और जो है कि उससे प्यार मोहब्बत भी करती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीत रहा था। पड़ोसी कह देते हैं उसकी पत्नी से, उसकी माँ से कि देखो ये कोई लड़का आता है यहाँ पर, ऐसी सी बात है। अपनी जब बेटी से वो पूछती है, वो साफ साफ बता देती है कि यहाँ का एक सुमित नाम का लड़का है, वो मुझसे बेतहा मोहब्बत करता था, ऐसी ऐसी बात है, मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझे जो है कि अपनाना चाहता है, मुझे मेरे साथ जीवन गुजारना चाहता है। दोस्तों अब जो है कि बात आती है, फिर वो सुमित को बुलाया जाता है और बात सारी होती है। तो सुमित कहता है कि देखो मेरे घर पर आना शादी के लिए, तो इससे 24 साल ना बताना, 18 साल ही बताना, नहीं तो मेरे परिवार वाले जो है शादी के लिए इनकार कर देंगे। दोस्तों आती है, लेकिन बात ही बात में वो अपने बेटी की उम्र बताना भूल जाती है। दोस्तों वो 24 साल निकल जाता है, लेकिन उसके माता पिता राजी नहीं होते हैं शादी के लिए। लड़का फिर साफ कह देता है कि मैं शादी उसी से करूंगा, आप कुछ भी हो जाए। दोस्तों घर परिवार के विरुद्ध जाकर सुमित उस लड़की से शादी करता है और अपना जीवन अपने घर पे भी उसका सारा संपत्ति देखता है, और उधर उसके उस पत्नी जो वो महिला होती है उसके भी जो है कि वारिसदार कोई लड़का नहीं था, केवल एक लड़की ही थी। दोस्तों दोनों का जीवन सुखमय हो गया था, दोनों का जो है कि अच्छे से गुजर रहा था। दोस्तों कहानी सुनने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको एक जो है कि टाइम पास कराना। दोस्तों हमारे कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि दोस्तों कहीं आप भी ऐसे मार्ग पर ना चले जाएं जैसे कि किसी को बीच रास्ते में ही छोड़ दे। दोस्तों अगर आपने किसी से प्यार किया है तो उसे निभाएं, उसे साथ ले जाएं, नहीं तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसी गलती ना करें कि दोस्तों उसकी ज़िंदगी को उजाड़ के और उसे बीच भंवर में छोड़कर चले जाएं। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि सुमित ने उससे शादी करके उससे रात गुजार के अच्छा किया या गलत। कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।